एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल एक बहुत ही ज्ञानी और समझदार आदमी था। गांव के लोग उसकी सलाह को बहुत मानते थे और उससे अपनी समस्याओं का हल ढूंढते थे। एक दिन गांव में एक बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। उसके माता पिता बेहद चिंतित थे। उन्होंने धर्मपाल से सलाह लेने का फैसला किया। धर्मपाल ने बच्चे की सेहत की जांच की और उसे उचित दवाओं की सलाह दी। उनकी सलाह से बच्चा जल्दी ही ठीक हो गया। इस घटना के बाद लोग धर्मपाल की ज्ञान की महत्वपूर्णता को और भी समझने लगे। धर्मपाल के पास लोगों की समस्याओं के लिए उनके पास आने लगे। धर्मपाल हमेशा उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते और उनके लिए सही सलाह देते। इससे गांव में खुशहाली की वातावरण बनी रही। एक दिन एक विद्वान बौद्ध शिक्षक गांव में आया। उसका नाम धर्मचंद था। धर्मचंद ने देखा कि गांव के लोग धर्मपाल की सलाह को बहुत मानते हैं। उन्होंने धर्मपाल के पास जाकर कहा, धर्मपाल, तुम्हारा ज्ञान और आदर्शवादी दृष्टिकोण मुझे बहुत प्रेरित करता है। मैं तुमसे अपने ज्ञान का अनुभव साझा करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे अपने आशीर्वाद से लाभान्वित करोगे? धर्मपाल ने धर्मचंद को आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें अपने घर में बुलाया। धर्मपाल ने धर्मचंद को अपने विचारों के बारे में बताया और उनसे उनके अनुभव की कहानी सुनी। धर्मपाल ने कहा, धर्मचंद जी, मेरा जीवन इस प्रकार का रहा है कि मैं हर चीज का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता हूं। मैंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया है, लेकिन मैंने हमेशा सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाया है। इस तरह मेरा जीवन अब भी उदार और खुशहाल है। धर्मचंद ने धर्मपाल की बातें गहराई से सुनी और उनसे और भी गहराई में उनके ज्ञान का अध्ययन किया। धर्मचंद को धर्मपाल के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। धर्मचंद ने कहा, धर्मपाल, तुम्हारा ज्ञान और आदर्शवादी दृष्टिकोण मुझे अत्यंत प्रेरित करता है। मैं भी इस प्रकार की सोच और जीवन जीने की कोशिश करूंगा। इस घटना के बाद धर्मचंद गांव से चले गए, लेकिन धर्मपाल के उज्जवल आदर्श और ज्ञान ने उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार किया। धर्मपाल का ज्ञान और आदर्शवादी विचार गांव के लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और आदर्शवाद की महत्वपूर्णता हमेशा बनी रहती है। ये दोनों ही हमें अच्छे और सफल जीवन की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ज्ञान को प्राप्त करने और धर्मपरायण जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए।